हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ लाइटर पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा u1 कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ डबल इट्स मास मूविंग। तो m1 हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं m, और m2 हमारा क्या हो जाएगा 2m। सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में है, अगर m1 इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, m2 भी जो है सेम डायरेक्शन में आपकी, जिसकी स्पीड जो है हाफ कर दी उसने 5 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम दैट द कॉलिजन इज वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, और ये कॉलिजन जो है हमारा इलास्टिक कॉलिजन है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर द कॉलिजन। तो हमें ये कब की बात है आपकी, बिफोर कॉलिजन, और हमें फाइंड करना है आफ्टर कॉलिजन। v1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस उसके लिए क्या होगा m2 u2 इक्वल टू, कॉलिजन के बाद क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 हमारा m है, u1 हमारा 10 प्लस m2 को डबल कर दिया है 2m, और वेलोसिटी हाफ कर दी है, इक्वल टू m v1 प्लस 2m v2। यहाँ से देखेंगे तो हमारा m कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 20 इक्वल टू v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था हमने कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो इसमें u1 कितना हमारा 10, u2 कितना हो जाएगा हाफ 10/2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 15 इक्वल टू, सॉरी 10 में 5 गया 5 होगा 5 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यहाँ से हमारा v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इधर आएगा पॉजिटिव होगा v1 प्लस 5। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिए 20 इक्वल टू v1 प्लस 2, v2 कितना है v1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू v1 प्लस 2v1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10 इधर आएगा, तो 20 माइनस 10 कितना होगा हमारा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3v1। तो v1 यहाँ से क्या आएगा हमारा 10/3। अब v1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो v2 इक्वल टू 10/3 प्लस 5, तो कितना हो गया हमारा 15 और 10 कितना हुआ 25/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये इसी का सॉल्यूशन है। A यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप। आपका फोर्स गिवन है 2i कैप प्लस j कैप ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास। पार्टिकल का मास गिवन है हमारे पास 1 kg। द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रहा है वो। इनिशियल पोजीशन क्या है ये, और फाइनल पोजीशन क्या है ये।
तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अगर इसको हम वेक्टर r1 ले रहे हैं, इसको वेक्टर r2 ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो वेक्टर r2 हमारा है 5i कैप प्लस 3j कैप, फिर माइनस 3i कैप माइनस k कैप। तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, 5i कैप माइनस 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये वेक्टर r आ गया। क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर f डॉट वेक्टर r, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क हमारा कितना, फोर्स कितना है 2i कैप प्लस j कैप डॉट वेक्टर r कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के कोफिशिएंट का i से मल्टीप्लाई, j के कोफिशिएंट का j से, k के कोफिशिएंट का k से। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कितना है 2, प्लस यहाँ पे j का 1 है, इधर कितना है 3, तो कितना हो गया हमारा 4, 3i कैप प्लस j कैप, 3j कैप प्लस k कैप। पहुँच करिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, i का i से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, इसमें k है नहीं, तो k का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 1, तो कितना हुआ 4 और 1 और 3 कितना हो गया 7 जूल। A ball of mass 1 kg and another of mass 2 kg are dropped from a tall building whose height is 80 meter after a fall of 40 meter each towards earth. Find their ratio respective kinetic energy. A ball of mass 1 kg and another of mass 2 kg. तो m1 हमारा कितना है 1 kg, m2 है हमारा 2 kg are dropped। ड्रॉप्ड का मतलब फ्रीली छोड़ा जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। टॉल बिल्डिंग हुज हाइट कितनी है 80 मीटर हाइट से, 80 मीटर हाइट से, आफ्टर अ फॉल ऑफ 40 मीटर ईस्ट टुवर्ड्स अर्थ, कितना नीचे आ रही हैं 40 मीटर आ रही हैं। फाइंड देयर रेशियो रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब यहाँ से यहाँ आ गई, कितना नीचे 40 मीटर। तो देखो जो वेलोसिटी है यहाँ पर, वेलोसिटी क्या क्या होंगी, एक तो va हो जाएगी फर्स्ट के लिए, या v1, और यहाँ पर v2 फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, v इक्वल टू √2gh, जो बॉडी फ्रीली ड्रॉप होती है। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, हाइट पर, और दोनों के लिए हाइट सेम दे रखी है। टॉल बिल्डिंग हुज हाइट इज 80 मीटर आफ्टर अ फॉल ऑफ 40 मीटर ईच टुवर्ड्स द अर्थ, दोनों कितना नीचे आ रही हैं 40, ठीक है। तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी दोनों की सेम, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो अब इसे वेलोसिटी फाइंड करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो हमें फाइंड करना है k1 अपॉन k2। क्या लिखोगे, हाफ m1 v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब आपके जो v हैं, v क्या है सेम, v1 और v2 क्या है इक्वल, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ये और ये इससे कैंसिल आउट। तो k1 अपॉन k2 इक्वल टू m1 कितना हमारा 1 और m2 कितना है 2, तो कितना रेशियो आ गया k1 रेशियो k2 इक्वल टू y रेशियो 2। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो m कितना हो गया आपका 1 kg इज थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई बॉडी है, उसको कितनी स्पीड से
ऊपर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। कितना मीटर जा करके ये रेस्ट पे आ जाती है? 18। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पर एनर्जी फाइंड करो। यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? A body of mass 1 kg is thrown upward with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy lost due to air friction? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। ए पॉइंट हो गया और ये बी। तो ए पे जब फाइंड करोगे क्या लगाओगे? हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है? 1। यू कितना है? 20। तो 20 इंटू 20, ये कैंसिल कर दो तो कितना हुआ? 10। तो ये कितना आ गया? 200 जूल। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो उस पर बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। तो क्या होगा? एम जी एच। एम कितना है? 1। जी कितना रख लो? 10। कितना जा रहा है? 18। तो ये कितना हो गया? 180 जूल। कहने का मतलब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ए पॉइंट पर कितनी होगी? 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या 0 है? काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के। तो क्या पूछ रहा है? एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एनर्जी लॉस आपके पास कितना आ जाएगा? एनर्जी लॉस कितना आएगा? ए पॉइंट पे ई ए थी और बी पॉइंट पे ई बी। तो कितना हो गया? 200 माइनस 180। तो कितना आ जाएगा? 20 जूल। क्लियर? द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको? जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है, वो वर्क कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। ये बताया था, मतलब पाथ पर निर्भर नहीं होगा। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, चाहे तुम इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना वर्क डन है। वर्क ये केवल किस पर डिपेंड होता है? डिपेंड इनिशियल पॉइंट और किस पे? फाइनल पॉइंट पे। तो कहने का मतलब अगर ए टू बी जाओ तो वर्क डन कितना? W1। फिर बी टू ए आओगे तो वर्क डन कितना? W2। और ये वर्क आपस में क्या होंगे? इक्वल। या टोटल वर्क डन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? W1 क्या लिखोगे? माइनस W2। इसके लिए इधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अ क्लोज्ड पाथ इज 0। If the potential energy of the particle is alpha minus beta by 2, if the potential energy, ये potential energy है alpha minus beta by 2 into 2, then force aspirate the particle। इसमें कहीं x भी होना चाहिए था, इसको बाद में देखेंगे। देखो, अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे किसी की पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, बता दे रहा हूँ। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ए एक्स स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस
dx पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड है। अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर बाई होता तो यहाँ क्या लिख देते, बाई। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। एक्स फंक्शन में तो एक्स के रेस्पेक्ट में, बाई फंक्शन में पोटेंशियल एनर्जी है तो बाई के रेस्पेक्ट में। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी जेड के फंक्शन में दे रखी है तो डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में करोगे, जेड। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो एफ इक्वल टू माइनस क्या फॉर्मूला होता है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, पावर आएगा आगे और एक पावर कम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू 2x प्लस डी 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 एक्स एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1, 1 आएगी आगे और एक पावर कम कर दो तो कितना हो गया, एक्स की पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या हो गया b। तो फोर्स कितना आ गया, F इक्वल टू माइनस 2ax माइनस b। इस तरीके से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। Two equal masses m1 and m2 are moving along the same straight line with velocities 5 meter per second and 9 meter per second respectively. If the collision is elastic, then calculate the velocity after the collision of m1 and m2. तो देखो अभी इसी तरीके का भी क्वेश्चन किया था हमने। टू इक्वल मासेस हैं, टू इक्वल मासेस m1 एंड टू इक्वल मासेस m1 एंड m2। m1 इक्वल टू m और m2 इक्वल टू क्या होगा m, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ये भी इधर और ये भी इधर, कितने कितने से, u1 कितना 5 मीटर पर सेकेंड और u2 कितना 9 मीटर पर सेकेंड। इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, कॉलिजन कैसा है इलास्टिक, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन ऑफ m1 एंड m2। तो बिफोर कॉलिजन या आफ्टर, सॉरी आफ्टर कॉलिजन हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा m1 दोनों मास सेम है तो क्या लिखोगे, m u1 प्लस m u2 m v1 प्लस m v2। तो m कॉमन है तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो क्या बचा u1 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर इलास्टिक कॉलिजन, फॉर इलास्टिक कॉलिजन क्या है, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अच्छा अब, अच्छा u1 आपको गिवन था, u1 कितना है, u1 आपको गिवन है, u1 कितना है आपका 5 प्लस u2 कितना है, u2 हमारा 9 इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2 कितना बना हमारा 14। तो यहाँ से v1 फाइंड करो, v1 इक्वल टू कितना हुआ 14 माइनस v2। ठीक है, फिर फॉर इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन v1 इक्वल टू क्या था, v1 इक्वल टू v2 माइनस 14, v1 इक्वल टू 14 माइनस v2, 14 माइनस v2। फॉर इलास्टिक कॉलिजन क्या फॉर्मूला, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको चाहे वैसे लिखे रहते तो u1 हमारा कितना था, u1 5 u2 9
इक्वल टू V2 माइनस V1 कितना है 14 माइनस V2, तो कितना हुआ ये -4, V2 -14 माइनस माइनस प्लस 14 इधर आएगा किसका होगा प्लस का, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू V2 और V2 ऐड होंगे तो 2V2, तो ये कितना हो गया 10 इक्वल टू 2V2, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, कैंसिल कर दो। अच्छा यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या होगा V1 इक्वल टू 14 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ।